इंडिया के शहर दिल्ली में एक जवान और खूबसूरत लड़की आमों का ठेला लगाती थी। एक दिन लड़की जब सड़क किनारे आम बेच रही थी तो अचानक एक लैंड क्रूजर तेजी से आई और उसकी रेहड़ी के सामने रुक गई। देखते ही देखते लैंड क्रूजर से एक कांस्टेबल बाहर निकला और लड़की से कहा, 2 किलो आम दे दो। लड़की ने आम तोलकर उसके हाथ में पकड़ा दिए। पुलिस कांस्टेबल ने आम पकड़े और वापस गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा तो लड़की ने पीछे से आवाज दी, पैसे तो देते जाओ। अचानक कांस्टेबल गुस्से में आ गया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें पता है मैं कौन हूं, डीएसपी का पर्सनल ड्राइवर हूं। लड़की ने डरते हुए कहा, लेकिन मेरे पैसे मुझे नुकसान हो जाएगा। तभी उस सरकारी काले शीशों वाली लैंड क्रूजर से डीएसपी बाहर निकला। क्या मसला है? लड़की डीएसपी को देखकर घबराते हुए बोली, साहब, मेरे पैसे मिल जाते। तो डीएसपी एकदम गुस्से में आ गया, क्या पैसे नहीं दिए इसने? अचानक डीएसपी ने कांस्टेबल को गिरेबान से पकड़ा और उसके मुंह पर ही थप्पड़ मारने लगा। तुम्हें शर्म नहीं आती गरीब लोगों को तंग करते हुए? फिर डीएसपी लड़की के करीब आया और लड़की की कमर पर हाथ फेरते हुए बोला, कितने पैसे हुए तुम्हारे? लड़की ने कहा, वो जी आर्स 300। डीएसपी ने अपनी जेब से आर्स 5000 का नोट निकाला। ये लो मेरी तरफ से, ये तुम्हारे लिए। लड़की ने कहा, साहब, लेकिन आपके तो आर्स 300 हुए हैं, ये तो बहुत ज्यादा है, ये मैं नहीं रख सकती। अचानक डीएसपी हंसते हुए थोड़ा और आगे बढ़ा और लड़की का हाथ पकड़ते हुए बोला, रख लो, इंसान ही इंसान के काम आता है। आज मैं तुम्हारे काम आ रहा हूं, कल तुम मेरे किसी काम आ जाओगी। लड़की को यह बात थोड़ी अजीब सी लगी और उससे पहले कि वो कुछ और कहती, डीएसपी ने 5000 का नोट लड़की के हाथ में थमाया और गाड़ी में बैठकर निकल गया। गाड़ी अभी थोड़ी ही आगे पहुंची थी कि डीएसपी का ड्राइवर कांस्टेबल बोला, सर, आपने उस लड़की के लिए मुझे मारा और 5000 भी उसे दे दिए। अचानक डीएसपी हंसते हुए बोला, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब तुम देखते जाओ उस 5000 का कमाल। अचानक कांस्टेबल भी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या सर पसंद आ गई है? कहते हो तो अभी उठा लाता हूं, आखिर आप एक डीएसपी हो। डीएसपी ने कहा, नहीं मूर्ख, जब घी सीधी उंगली से निकल सकता है तो टेढ़ी क्यों करें? हर काम पावर से नहीं होता, कहीं पर प्यार और पैसा भी लगाना पड़ता है। शाम के वक्त जब लड़की रेहड़ी बंद करने लगी तो उसकी नजर एक कार्ड पर पड़ी। लड़की ने वह कार्ड उठाया जिस पर डीएसपी का नंबर लिखा हुआ था। लड़की ने सोचा कि शायद गलती से गिर गया होगा। उसने कार्ड अपने पास रख लिया और रेहड़ी को धकेलते हुए घर पहुंची। बिस्तर पर लेटकर वहीं 5000 के बारे में सोचती रही। सोचते सचते नींद आ गई। सुबह लड़की ने अपनी रेडी खींची और उसी जगह पहुंचकर आम बेचने लगी। कुछ देर बाद अचानक मोटरसाइकिल पर वही कांस्टेबल आया और गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने लड़की की रेडी पर लात मारी जिससे रेडी उलट गई और सारे आम सड़क पर बिखर गए। कांस्टेबल चीख कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डीएसपी के सामने मेरी बेइज्जती करवाने की? तुम मुझे नहीं जानती, मैं भी देखता हूं अब तुम कैसे ठेला लगाती हो। कांस्टेबल मोटरसाइकिल पर बैठा और किक मारकर निकल गया। लड़की की आंखों में आंसू आ गए और वह वहीं सड़क पर बैठकर रेडी और सड़क पर बिखरे आमों को देखती रही। उधर कांस्टेबल एक बड़े बंगले में दाखिल हुआ जहां खूबसूरत कमरे के नरम सोफे पर डीएसपी आराम फरमा रहे थे। कांस्टेबल को देखते ही डीएसपी बोला, हां भाई, काम हो गया। कांस्टेबल ने हंसते हुए कहा, जी सर, जैसा आपने कहा था मैंने कर आया हूं। डीएसपी बोला, गुड, अब तुम देखते जाओ कैसे शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आता है। उधर दूसरी तरफ जहां लड़की सड़क पर बैठी अपने कारोबार उजड़ने के गम में अफसुदा थी, अचानक उसे डीएसपी याद आया। उसने अपने आप से कहा, वो डीएसपी जो कल आया था वो काफी भला इंसान लगता था। उसने मुझे आरएस 5000 भी दिए थे, उससे मदद लेनी होगी। फिर लड़की उठी और वह कार्ड उठाया जो डीएसपी जानबूझकर उसकी रेडी पर फेंक गया था। लड़की ने कार्ड लिया और डीएसपी का नंबर डायल करने लगी। उधर डीएसपी और कांस्टेबल बैठे अभी यही बातें कर रहे थे कि अचानक डीएसपी का फोन बजने लगा। डीएसपी ने फोन हाथ में लिया और देखा तो अननोन नंबर था। डीएसपी ने कांस्टेबल की तरफ गर्दन हिलाते हुए कहा, लो जी, आ गया। लगी। कांस्टेबल बोला, सर, वाह जी वो जो वाह, आपके साथ सर मान गया आपको। डीएसपी मुस्कुराया और कॉल अटेंड की। कॉल उठाते ही लड़की रोते हुए डीएसपी को बताने लगी, सर, वो जो आपके साथ कांस्टेबल आया था वो आज यहां आया और उसने मेरी रेडी उलट दी। मेरे पास अब कुछ नहीं रहा और उसने मुझे यहां दोबारा ठेला लगाने से भी मना किया है। डीएसपी और कांस्टेबल ओपन स्पीकर पर दोनों उसकी बातें हंसते हुए सुन रहे थे।
अचानक डीएसपी गुस्से से कॉल पर लड़की को बोला, उस कांस्टेबल ने तुम्हारे साथ यह सब किया? उसकी यह मजाल, मैं इसकी तो ऐसी की तैसी करता हूं। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूं, तुम बस अभी यहां पहुंचो। लड़की ने कहा, लेकिन सर, मेरे पास तो कोई सवारी नहीं है, कैसे आऊं? डीएसपी बोला, तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूं। लड़की वहीं सड़क किनारे बैठी डीएसपी का इंतजार करने लगी और मन ही मन परेशान थी कि पता नहीं अब क्या होगा। तभी लड़की को सामने से वही ब्लैक कलर की लैंड क्रूजर आती दिखाई दी, जो उसके साथ आकर रुक गई। अचानक गाड़ी का साइड मिरर नीचे हुआ और अंदर से डीएसपी ने लड़की को इशारा किया, अंदर आ जाओ। लड़की गाड़ी का बैक डोर खोलने लगी तो डीएसपी ने जल्दी से फ्रंट डोर खोलते हुए कहा, ओह हो, तुम यहां आकर बैठो मेरे साथ। लड़की डरते डरते डीएसपी के साथ वाली सीट पर बैठ गई। जब डीएसपी ने लड़की की तरफ देखा तो उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। लड़की काफी परेशान लग रही थी। अचानक डीएसपी ने लड़की के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, टेंशन मत लो, अब सही से बताओ क्या हुआ था। लड़की ने सब बात डीएसपी को बताई तो अचानक डीएसपी ने लड़की के हाथ को जोर से दबाते हुए कहा, अच्छा, तो वह 2 टके का कांस्टेबल अब इस हद तक पहुंच गया है। तुम देखती जाओ कि मैं अब उसके साथ क्या करता हूं। फिर उसने अपना रब दिखाते हुए कहा, आखिर मैं एक डीएसपी हूं। लड़की ने कांपती हुई आवाज में पूछा, लेकिन सर, आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? डीएसपी ने अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहा, मैं किसी बेगुनाह पर जुल्म होते नहीं देख सकता, और खास तौर पर तुम जैसी जवान और खूबसूरत लड़की पर। यह बात सुनकर लड़की थोड़ा चौंकी, मगर डीएसपी के सामने और कुछ ना कह सकी। चलते चलते गाड़ी एक बड़े बंगले के अंदर दाखिल हो गई। डीएसपी गाड़ी से उतरा और लड़की से कहा, आ जाओ। लड़की डरी सहमी उसके पीछे चलने लगी। ये एक बहुत बड़ा और आलीशान बंगला था और बंगले के बाहर लिखा था डीएसपी हाउस। डीएसपी लड़की को अपने रूम में ले गया और कहा, तुम यहां थोड़ा नहाकर फ्रेश हो जाओ, मैं अभी आता हूं। लड़की को यह बात अजीब लगी, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कहती, डीएसपी कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। लड़की कमरे के अंदर अपने आप से कहने लगी, डीएसपी ने कहा है नहा के फ्रेश हो जाऊं, लेकिन क्या यह ठीक है? मगर डीएसपी की ताकत और रब लड़की के जहन पर हावी हो चुका था। उसने सोचा, डीएसपी मेरी मदद कर रहा है, जैसा उसने कहा है कर लेती हूं। लड़की डरते डरते बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर गई। कुछ देर बाद नहाकर जैसे ही बाहर आई तो सामने डीएसपी खड़ा था। अचानक उसे देखकर लड़की घबरा गई। जल्दी जल्दी अपना दुपट्टा सही करने लगी। अचानक डीएसपी उसके करीब आया और बोला, अब देखो मैं उस कांस्टेबल के साथ क्या करता हूं। उसने फिर अपना मोबाइल निकाला और कांस्टेबल को कॉल मिलाते हुए कहा, जल्दी मेरे घर पहुंचो। डीएसपी और लड़की वहीं सोफे पर बैठ गए। कुछ ही देर बाद वही कांस्टेबल कमरे में दाखिल हो गया। कांस्टेबल को देखते ही डीएसपी उठा और उस पर चढ़ गया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने इस लड़की के साथ ज्यादती की। मैं यह चीज हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अभी तुम्हें सस्पेंड करता हूं और नौकरी से निकालता हूं। कांस्टेबल झूठ मूठ का नाटक करते हुए रोने लगा और डीएसपी के पांव में गिर गया। मुझे माफ कर दो सर, गलती हो गई, आइंदा नहीं करूंगा। लड़की को और यकीन दिलाने के लिए डीएसपी ने उसे एक लात मारी और कहा, निकल जा यहां से। मुझे इस तरह के लोग बिल्कुल पसंद नहीं, और माफी मुझसे नहीं, इस लड़की से मांगो। लड़की डरते डरते बोली, सर, आप इसे माफ कर दें, इसे नौकरी से ना निकालें, मैं इसे माफ करती हूं। डीएसपी सख्त आवाज में कांस्टेबल से बोला, आज तुम सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से बच गए। ऐसी हरकत करते दिखाई दिए तो तुम्हें नौकरी से भी निकलवा दूंगा और हथकड़ी भी लगवा दूंगा। जब लड़की ने अपने लिए डीएसपी को यह सब करते देखा तो उसके दिल में डीएसपी के लिए और इज्जत बढ़ गई। वो अपने आप से कहने लगी, कितना अच्छा है डीएसपी जो मेरे लिए उसे नौकरी से निकाल रहा था। फिर डीएसपी बोला, इसका सारा नुकसान पूरा करो और दफा हो जाओ यहां से। कांस्टेबल मुंह लटकाए वहां से निकल गया और जब लड़की भी शुक्रिया अदा करके बंगले से बाहर जाने लगी तो अचानक डीएसपी लड़की के करीब आया और बोला, कहां जा रही हो? तुम मेरी मेहमान हो, ऐसे कैसे जा सकती हो? कुछ तो खा पी कर जाओ। लड़की सोफे पर बैठने लगी तो डीएसपी ने अचानक लड़की का हाथ पकड़ते हुए कहा, यहां नहीं, बेड पर बैठो। लड़की एक पल को थोड़ा हिचकिचाई और फिर बेड पर जाकर बैठ गई। कुछ ही लम्हों बाद एक मुलाजिम 2 गिलासों में कोल्ड ड्रिंक लेकर आया और दोनों को एक एक गिलास दे दिया। लड़की ने जैसे ही कोल्ड ड्रिंक पी,
आहिस्ता आहिस्ता उसकी पलकों पर बोझ सा आने लगा। उसे यकीन न आया और वह पीछे हटकर लड़की से बोला, यह क्या कह रही हो तुम? लड़की अब एसपी की तरफ बढ़ने लगी और उसका हाथ पकड़कर बोली, हां, मैं सही कह रही हूं। तुम मुझे पसंद हो, लेकिन मैं चाहती हूं मेरी मर्जी भी इसमें शामिल हो। हम दोनों खूब मजे करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। एसपी परेशान था और बकलाहट में बोला, क्या शर्त है तुम्हारी? लड़की ने कहा, मेरे मोहल्ले की 5 लड़कियां लापता हो गई थीं और तुम्हें इसकी खबर जरूर होगी। मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि इसमें पुलिस अफसर शामिल है जो लड़कियों को उठाकर ज्यादती के बाद विदेशों में बेच देते हैं। एसआईपी जो अब दीवाना बन बैठा था, यह लड़की की बातें समझ ना पाया और देखते ही देखते खेल अब पलटने जा रहा था। एसआईएसपी ने लड़की को तमाम गैर कानूनी काम करने वाले अपने साथियों के बारे में पूरी रिपोर्ट दे दी और उन 5 लड़कियों के बारे में भी बताया कि वह 5 लड़कियां शहर से दूर एक पुरानी बिल्डिंग में कैद हैं। लड़की के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट सी आ गई। उसने एएसपी का हाथ पकड़ते हुए कहा, बहुत अच्छे। फिर एसपी उसकी तरफ बढ़ने लगा। अभी नहीं, थोड़ा सब्र करो। एसपी बोला, अब क्या हुआ? लड़की ने कहा, तुम इन सब अफसरों को कॉल करके बुलाओ, मुझे उनसे मिलना है, फिर जो तुम चाहोगे वह होगा। एसपी को यह बात थोड़ी अजीब लगी। वो बोला, लेकिन तुम्हें उनसे मिलकर क्या करना है? लड़की ने कहा, बस मैं उनसे मिलना चाहती हूं। मुझे बड़े बड़े अफसर पसंद है, फिर तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा। एसपी ने एक बार लड़की की तरफ देखा और कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अचानक लड़की एसपी के करीब हुई और उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, मेरा कहना नहीं मानोगे? एसपी जो दीवाना बन बैठा था रह ना सका। उसने कहा, ठीक है। फिर एसपी साहब ने सबको कॉल करके कहा कि एक जरूरी मीटिंग है, जल्दी मेरे घर पहुंचो। और कुछ ही देर में वो अफसर जो लड़कियों के साथ चक्कर और उन्हें विदेशों में बेचने में शामिल थे, सब एएसपी के घर एक हॉल में जमा हो गए। एसीपी लड़की के पास अंदर कमरे में गया और कहा, तमाम अफसर आ चुके हैं। लड़की एसीपी की तरफ बढ़ी और उसकी कमर पर थपकी दी। शाबाश, लगता नहीं कि तुम एक एसपी हो। और लड़की के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। अचानक लड़की कमरे से निकली। अब उसकी चाल में एक और ही कॉन्फिडेंस था। वो तेजी से हॉल की तरफ आई जहां तमाम पुलिस अफसर बैठे थे। हॉल में पहुंचकर लड़की पहले अफसर के पास गई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, हां, कौन चलना है मेरे साथ रूम में? तुमने। फिर वह दूसरे की तरफ बढ़ी, या तुमने? फिर लड़की ने तीसरे की तरफ यानी इंस्पेक्टर की ओर इशारा करते हुए कहा, ओह, तुम चलो चलते हैं। तमाम अफसर यह देखकर हकाब का रह गए कि यह सब क्या हो रहा है। ये लड़की क्या कह रही है? एसएसपी भी परेशान खड़ा देखता रहा। हॉल में एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। तमाम अफसरों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या कहानी हो रही है। इंस्पेक्टर ने एसपी की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या है यह सब? अचानक लड़की एसपी की तरफ गई और बोली, अच्छा, तो ये तुम्हारे एसपी साहब हैं। ये तो मुझे पसंद आ गए हैं। और लड़की ने फिर हंसते हुए कहा, और तुम्हारे जाने के बाद ये मुझे अकेले मिलना चाहते हैं। अगर तुम में से कोई और भी चाहता है तो अभी बता दो। एसपी ने लड़की को चुप कराना चाहा और बाकी पुलिस अफसर भी बोलने लगे, क्या हो रहा है यह सब? फिर अचानक लड़की ने कहा, क्यों, मुझे भी भेज दो बाहर, जिस तरह तुम बाकी लड़कियों को ज्यादती के बाद बाहर भेज देते हो। तमाम पुलिस अफसर यह सुनकर अपना होश खो बैठे। अब उनका राज एक एक करके खुलने लगा था और वह एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे कि यह बात इसे कैसे मालूम हुई। डीएसपी भी परेशान खड़ा था कि एक आम बेचने वाली लड़की यह सब क्या कर रही है। अचानक एक पुलिस इंस्पेक्टर उठा और गुस्से से बोला, ए लड़की, तेरा दिमाग तो ठीक है, हमें जानती भी है हम सब कौन हैं। हमसे पंगा लेना बहुत महंगा पड़ सकता है तुझे। ये अपने ड्रामे बंद कर, बहुत हो गया ये मजाक। अचानक लड़की ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक कार्ड निकाला। उस कार्ड को देखते ही तमाम पुलिस अफसरों के रोंगटे खड़े हो गए और वह वहीं कुर्सी पर बैठे बैठे कांपने लगे। कार्ड पर लिखा था, एमआई ऑफिसर यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर। देखते ही देखते घर के दरवाजे खुले और फौजी दस्ते घर के अंदर दाखिल होने लगे और उन्होंने लड़कियों के साथ ज्यादती और फिर उन्हें विदेश बेचने के इल्जाम में सबको गिरफ्तार कर लिया। एमआई अफसर एक फौजी दस्ता लेकर उस नामालूम बिल्डिंग पर पहुंची जहां लड़कियों को बाहर मुल्क बेचने के लिए कैद कर रखा था। एमआई अफसर ने उन्हें वहां से आजाद करवाया और लाकर उनके घर वालों के हवाले किया।
उनके घर वाले बहुत खुश हुए और इन अफसरों के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चला, जिसमें यह अफसर मुजरिम साबित हुए और इस तरह मासूम लड़कियों को ज्यादती के बाद विदेश सप्लाई करने में मलूत पुलिस अफसर अपने किरदार तक जा पहुंचे और उन्हें फौजी सजाएं दी गईं। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जो लोग अपने ओहदे और ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, आखिरकार अपने अंजाम तक जरूर पहुंचते हैं। दिल्ली की एक साधारण सी आम बेचने वाली लड़की के रूप में छिपी हुई एक एमआई ऑफिसर ने जिस तरह एएसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर और उनके साथी अफसरों का जाल काटा, वह इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है कि सच्चाई और इंसाफ वक्त तौर पर कमजोर लग सकते हैं, लेकिन आखिरकार वही गालिब आते हैं। यह अफसर जो पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों की इज्जतें नीलाम कर रहे थे, लड़कियों को ज्यादती के बाद बिरून मुल्क फरोख्त कर रहे थे, वह अपनी ताकत पर गुरूर करते थे कि उन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन एक आम रेहड़ी लगाने वाले का भेष बदलकर एक एमआई ऑफिसर ने उनको उनके ही घर में लाकर बेनकाब कर दिया। इस कहानी से सबक यही मिलता है कि जुल्म ख्वाह कितना ही मजबूत क्यों ना लगे, अंजाम हमेशा इंसाफ के हाथ में होता है। एसपी, डीएसपी और उनके साथी अफसर आज अंजाम को पहुंच गए और दुनिया के लिए यह पैगाम छोड़ गए कि ताकत का गुरूर वक्त ही होता है, लेकिन हक और सच्चाई हमेशा बाकी रहते हैं। सच टीवी पर हर कहानी में है एक नई रोशनी। सच्चाई का सामना करने वाले ही असली योद्धा होते हैं।